हेलो गाइस, टाइम एंड वर्क की सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट वीडियो नहीं देखी और आपको फर्स्ट वीडियो देखनी है तो उसका लिंक ऊपर आ रहा होगा साइड में, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 8 डेज। ए और बी अगर मिलकर काम करें तो 8 दिन लगते हैं उन्हें। बी एंड सी कैन डू इट इन 12 डेज। बी और सी मिलकर करें तो 12 दिन। ए बी सी साथ करें तो 6 दिन। मैंने आपको पहले बताया कि हम टाइम एंड वर्क को कुर्सी के हिसाब से करते हैं, हम उसे कुर्सी के हिसाब से करना चाहिए। मतलब ये एक ट्रिक है, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा जल्दी हो जाता है इससे, और भी जिन्होंने मैथ सही से नहीं पढ़ी है और बेसिक मेथड्स नहीं पता है। तो हम ऐसे करते हैं कि ए और बी कुर्सी बनानी है एक, और वो कुर्सी वो दोनों मिलके 8 दिन में बनाते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि ए और बी अगर एक कुर्सी बनाएंगे एक साथ तो वो 8 दिन में बनाएंगे। फिर बी और सी एक साथ बनाएंगे तो वो बी और सी उस कुर्सी को 12 दिन में बनाएंगे। और फिर अगर तीनों मिल जाएंगे, तीनों एक साथ काम करेंगे तो वो उस कुर्सी को कितने दिन में बना देंगे? 6 दिन में। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 24 है। तो 3 आ गई इनकी एफिशिएंसी, यहाँ 2 एफिशिएंसी आ गई और यहाँ 4 आ गई। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ए और बी एक दिन में 3 कील ठोकते हैं। टोटल 24 कील ठोकनी है तो वो 3 कील एक दिन में मिलकर ठोकते हैं। तो 8 दिन तक ठोकेंगे तब जाके 24 कील ठोकेंगी। बी और सी एक दिन में 2 कील ठोकते हैं तो वो 12 दिन तक ठोकेंगे तब जाके 24 कील होंगी। और अगर वो तीनों मिल जाएंगे तो 4 ठोकते हैं और 6 दिन में 24 कील ठोक पाएंगे। तो अगर अब हमें किसी की भी यहाँ जब हमारा ये निकल गई एफिशिएंसीज, मतलब कौन कितनी कील ठोकता है, तो हम अब हमसे यहाँ पूछा इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी विल डू इट। अब यहाँ कुछ भी पूछा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से इंडिविजुअल ए बी सी का निकाल सकते हैं। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी अगर 4 है तो अगर हमें सी निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी माइनस कर देंगे तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1, यानी सी एक दिन में 1 कील ठोकता है। अगर हमको यहाँ से निकालनी होती बाई चांस ए की, जो सवाल के लिए निकालनी भी है, तो हम बी और सी वाले से ए हटा देंगे, यानी 4 से अगर 2 हटाएं तो यहाँ आपकी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। ए 2 कील ठोकता है। और अगर बी की ही निकालनी होती तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें बी 2 बार आया, यानी 3 + 2 5, और इसमें बी 1 बार आया तो यहाँ पे बी 1 बार एक्स्ट्रा है, तो 5 - 4 1, यानी बी भी 1 कील ठोकता है। इस सवाल में हमें बी की एफिशिएंसी की जरूरत नहीं थी, पर मैं आपको बस एक निकालना सिखा रहा हूँ कि आप अगर किसी और क्वेश्चन में होता है तो कैसे निकाल सकते हैं। अब हमारी सी और ए की एफिशिएंसी आ गई, यानी कि सी और ए कितनी कितनी कील ठोकेंगे। तो अगर सी 1 कील ठोकता है, ए 2 कील ठोकता है, तो टोटल 24 कील ठोकने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? 3/24, यानी कि 8 डेज। तो ए प्लस सी कैन कंप्लीट द फॉलोइंग वर्क इन 8 डेज, यानी ए और सी मिलकर 8 कील ठोक सकते हैं। तो अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूं। इसमें हमारा क्या दिया है कि ए प्लस बी कितनी कील ठोकते हैं? 8। बी प्लस सी कितनी कील, मतलब कितने दिन लेते हैं, सॉरी, ए प्लस बी कितने दिन लेते हैं एक कुर्सी बनाने में? 8। बी प्लस सी 12, और तीनों मिलके 6 दिन में बना देते हैं। हमने टोटल वर्क निकाल लिया, यानी कितनी टोटल कील ठोकनी है एक कुर्सी बनाने के लिए, एक एक दिन में, मतलब इनकी एफिशिएंसी निकाल ली से डिवाइड करके। फिर हमने सी ए बी की वैल्यू निकाल दी। फिर जिसकी भी ए और सी का पूछा गया था तो ए और सी को ऐड कर दिया, 3 आ गया, और 24 से डिवाइड करा तो ए प्लस सी को 8 दिन लगेंगे 24 कील ठोकने में, क्योंकि वो एक दिन में 3 कीले ठोकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी एक साथ 12 दिन लेते हैं। बी एंड सी 20, बी और सी एक साथ 12, ए और सी 15 दिन। तो ये पूछा है कि अकेले अकेले तीनों कितने कितने दिन में करेंगे और तीनों एक साथ करेंगे तब कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इनका, ए प्लस बी 12 लेता है, बी प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं आपको एग्जाम में, पूरा पूरा बस आपको पता ही है कौन सा कहां पे रखा हमने। सी और ए 15, एलसीएम लेंगे 60 आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एफिशिएंसी आ गई आपकी पहले की 5, दूसरे की इनकी 3, और तीसरे वाले की एफिशिएंसी है 4। तो 5, 3 और 4 इनकी अलग अलग तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ए प्लस बी की 5, मतलब ये 5 कीले ठोकते हैं एक दिन में, ये 3 कीले ठोकते हैं मिलके, और ये 4। तो अगर हमसे पूछा जाए कि तीनों एक साथ कितने दिन में कर देंगे काम, तो इसके लिए क्या करना है आपको? अब आप इनको ऐड करो तीनों को, तो आप ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो आप देखोगे ये 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। तो इन तीनों का जो ऐड आया है उसका आधा कर देना है आपको, वो इनकी तीनों की एक साथ की एफिशिएंसी हो जाएगी। यानी 5 3 8 4 12 अगर आ रहा है तो 12 की आधी, यानी इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6 की। और ये 60 का काम 6 कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में, 10 डेज। तो अगर वो तीनों करेंगे तो 10 दिन लगेंगे।
और उनकी एफिशिएंसी कितनी की आ रही है, A+B+C की तीनों की एक साथ, तो 6 की एफिशिएंसी आएगी। और अगर आपको ये निकालना है कि A+B, अब इनमें मतलब निकालना है तो A+B+C है, अब यहाँ से A+B और C रह गया, इसकी एफिशिएंसी 6 की है, इसकी 5 की है, तो C के ऐड होने से कितनी की एफिशिएंसी बढ़ गई, 1 की, तो C की पर्सनल एफिशिएंसी 1 की आ गई। तो C को काम करने में कितना दिन लगेगा, 60 का काम 1 किलो 1 दिन में ठोकता है, 60 डेज। उसके बाद B निकाल लेते हैं, यहाँ B नहीं है तो 4 की एफिशिएंसी, यहाँ 6 की, तो B की एफिशिएंसी आ गई 2 की, 60 की, 2 किलो 1 दिन में ठोकता है, 60 किलो ठोकने में कितने दिन लगेगा, 30 दिन। और फिर यहाँ A की एफिशिएंसी, अब अगर हमारा A है, इधर से निकालते हैं, 3 है और टोटल एफिशिएंसी 6 है, तो A के जाने से 3 की एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो A की अपनी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3, और 60 कील ठोकने में, अगर 3 कील 1 दिन में ठोकता है, 60 कितने दिन में ठोकेगा, 20 डेज। अब आपको इससे एफिशिएंसी पूछी जाए, कुछ भी पूछे, आप कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला एकदम बढ़िया है, और इसमें आपकी अगर एक बार A+B+C की एफिशिएंसी निकल गई, आप इसमें एफिशिएंसी, कभी बार ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे इसमें आगे क्वेश्चन अगर इसे बड़ा कर दिया जाए, आपका पीओ लेवल का आ जाए क्वेश्चन, तो इसमें ऐसा सवाल पूछा जा सकता है यहीं तक कि ये नहीं पूछेगा कि तीनों साथ में और अकेले में कितने दिन में करेंगे, इसकी जगह आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि ए ने 50% एफिशिएंसी से काम किया, सी ने अपनी एफिशिएंसी 50% से बढ़ा दी, और बी ने डबल एफिशिएंसी से काम किया, तो आपके पास एफिशिएंसी आ गई है। अब आपसे वो इनकी एफिशिएंसी बढ़वाए कम करवाए तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने आपको एफिशिएंसी निकालना भी सिखा दिया, वरना अगर आपको सिर्फ डेज पूछा तो वो आप शायद डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, अगर आपको आता है तो आप एफिशिएंसी से नहीं, डायरेक्ट डेज वाले तरीके से भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें लिखा है ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, एक 10 दिन लेता है काम करने में, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज, बी वही काम 20 दिन में करता है। अब दोनों साथ मिलके काम कर रहे हैं, पर 5 दिन के बाद ए चले जाता है, बचा वो काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा, जानते हैं। सबसे पहले ए कितना काम करता है लिख लेते हैं, 10 कितने दिन लेता है, फिर एफिशिएंसी 20 आ गई थी, तो इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 डेज, स्टार्ट करा उन्होंने तो 3 की एफिशिएंसी से काम करेंगे दोनों मिलके, 5 दिन के लिए कर रहे हैं, यानी 15 का काम वो पूरा कर चुके हैं। बचा कितने का, 15 का काम उन्होंने कर लिया 20 में से, तो 20 - 15 अगर करें हम, तो 5 का काम बचा है, बी करता है 1 की एफिशिएंसी से काम, तो बी को बचा हुआ सारा काम खत्म करने में और कितने दिन लगेंगे, 5 डेज। तो हमारा आंसर आ गया 5 डेज। अगर आप मेरे सोचते इन हाउ मच टाइम बी विल डू द रिमेनिंग वर्क, तो 5 डेज। पर कभी बार ये पूछता है सो व्हाट विल बी द टोटल टाइम इन विच द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो इसमें आपको ये पहले वाले 5 दिन में इंक्लूड करना है और बाद वाले, तो टोटल आंसर, टोटल कंप्लीट इन्होंने कितने दिन में करा, 10 दिन में। पर यहाँ पूछा गया इन हाउ मच टाइम बी विल डू द रिमेनिंग वर्क, तो बी ने करा 5 दिन में। फिर से एक बार बता देता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया किसी को, ए को काम करने में लगे 10 दिन, बी को वही काम करने में लगे 10 दिन, 20 दिन सॉरी। वैसे ही आपको यहाँ पता लग जाएगा, जब डबल है तो एफिशिएंसी 2:1 में आ जाएगी, क्योंकि ये एफिशिएंसी जो होती है वो कितने दिन में काम करा है इसका अपोजिट होती है। अगर ये 10-20 दिन में काम कर रहे हैं तो इनकी एफिशिएंसी आपको वैसे ही पता लग जानी चाहिए कि 20 और 10 के रेशो में होगी, यानी काटेंगे तो 2:1, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट होती है। अगर किसी की 55 और 45 है तो आप ये वर्क, तो आप मान सकते हैं कि इसकी एफिशिएंसी 45 होगी, इसकी 55 होगी, फिर आप काट सकते हैं 5 9 जा 45, 5 11 55, आप एलसीएम लेके देखिए, लास्ट में आपकी एफिशिएंसी यही आएगी। पर उसमें हमें टोटल वर्क नहीं मिलता, तो हम इस तरह से करते हैं, या टोटल वर्क भी मिल सकता है, अगर आप 55 × 9 या 45 × 11 कर लें, सेम आंसर आएगा, तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। पर ये एलसीएम वाला तरीका थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट रहता है कंपेरेटिवली। अब 20 का हमारा टोटल काम था, मतलब टोटल 20 कील ठोकनी थी, ए एक दिन में 2 कील ठोक रहा है, बी 1 कील ठोक रहा है, तो पहले 5 दिन ये दोनों मिलकर साथ काम करेंगे, तो पहले 5 दिन में कितनी कील ठोक जाएंगी, 3 कील एक दिन में, 5 दिन में 3 5 जा 15, 15 कील। 20 कील टोटल ठोकनी थी, 15 ठोक दिया। आपको 20 पन्ने काम करना था कॉपी का, आपने 15 पन्ने काम करे, तो 5 पन्ने ही तो करना है। अब 5 दिन के बाद ए चले गया है, तो जो 2 कील ठोक रहा था अब वो नहीं ठोकेंगी, अब सिर्फ 1 कील ठोकेगी, और वो कौन ठोकेगा, हमारा बी। जब बी सिर्फ 1 कील ठोक रहा है तो 5 कील ठोकने में उसे 5 दिन लगेंगे, तो बी को एक्स्ट्रा काम करने में तो 5 दिन लगे। पर अगर हमसे पूछा होता टोटल टाइम कितना लगा, तो ये 5 दिन और ये 5 दिन दोनों प्लस कर लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 10 डेज। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो की ओर चलेंगे, अब अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।